हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जानने से पहले हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सर्कुलर ट्रैक पर ट्रैवल करेगा तो हम क्या कहेंगे, उसका मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। और जब वो सर्कुलर मोशन करते हुए एक कांस्टेंट स्पीड को बनाए रखेगा तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। दैट मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, राइट। और एक सर्कुलर ट्रैक पे भी वो ट्रैवल कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड की तो हमने बात कर ली। अब जब कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दिख रहे हैं। ये है रेक्टेंगल, ये हेक्सागन और ये सर्कल। तो ये रेक्टेंगल है, इसकी 4 साइड्स है, राइट। तो जब भी कोई एथलीट या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो उसे यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कौन सा पाथ लेना होगा। तो देखिए, मान लीजिए वो इस शेप के अराउंड ही ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्न लेता है, वापस इस पाथ में आता है, यहाँ पे सेकेंड टर्न लेता है, इस पाथ को कवर करते हुए वो यहाँ पे थर्ड टाइम टर्न लेता है और यहाँ से जाते हुए यहाँ पे वो फोर्थ टाइम टर्न लेता है और उसकी जर्नी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो किसी को भी इस शेप का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम्स टर्न लेने हुए, 4 टर्न्स लेने हुए। 4 टाइम टर्न्स का मतलब है उसने 4 टाइम्स अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या किया, चेंज किया, राइट। वैसे ये हेक्सागन है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, है ना। यहाँ से मान लीजिए किसी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वापस यहाँ पहुँचने के लिए उसे पहले यहाँ टर्न लेना पड़ा, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, देन फोर्थ यहाँ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। उसके बाद उसकी वो वापस अपनी जगह पे पहुँच गया, उसकी जर्नी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो हम कह सकते हैं किसी हेक्सागन में एक राउंड कंप्लीट करने के लिए हमें 6 टर्न्स की ज़रूरत पड़ी। अब ये है एक सर्कल। तो भाई सर्कल को कहते हैं कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी साइड्स हमें दिखती क्यों नहीं है। मान लीजिए एक हेक्सागन है, इसकी साइड आपको विजिबल है, राइट। अब इसकी साइड को हम लोग और छोटा करते जाएं तो सर्कल में क्या होता है कि जो उसकी एक साइड है ना, उसकी लेंथ इतनी रिड्यूस हो जाती है कि वो बिल्कुल एक पॉइंट साइज़ की हो जाती है ना। तो जैसे सर्कल में कितने पॉइंट्स होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि सर्कल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती है और उनकी साइड का लेंथ जो है ना वो बिल्कुल पॉइंट साइज़ का हो जाता है। तो भाई सर्कल ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम टर्न्स लेने होंगे, मतलब उसने इनफाइनाइट नंबर बार अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना होगा, है ना। तो अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर ट्रैक पे ट्रैवल करेगा तो हमने कहा था उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। मान लीजिए वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए उसे इनफाइनाइट नंबर टाइम्स अपना क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना होगा। तो अब देखिए, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड की हमने बात की, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, हर बार इक्वल होगा। लेकिन अभी हमने देखा कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सर्कल में हमें कितने टाइम्स नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसीलिए अब वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी अगर वेरी करता है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। अब आप जानते हैं कि कोई भी मोशन जिसमें वेलोसिटी बार बार वेरी करता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिलरेटेड मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी क्या है, एसिलरेटेड मोशन का ही एग्जाम्पल है। इसी को हमने यहाँ कंक्लूड किया है दैट व्हेन any object move along a circular path then its direction of motion keeps changing continuously since the velocity changes due to continuous change in the direction, मतलब डायरेक्शन में बार बार चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, इसलिए वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं होती है। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करेगा तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो अपने सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस को कवर करता है। अब किसी भी
सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो वो 2πr होता है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो हमने जो वेलोसिटी चेंज होने की बात की है उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक थ्रेड में एक साइड स्टोन जो है वो बांध देते हैं, ठीक है। अब आप उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं। तो अब आप एक कांस्टेंट स्पीड से थ्रेड और को घुमा रहे हैं, तो स्टोन जो है वो घूम रहा है ना। मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे स्टोन को क्या किया, थ्रेड को छोड़ दिया, तो स्टोन जो है वो बिल्कुल इधर नॉर्थ की साइड जाकर गिरेगा। मान लीजिए आप उसे इस पॉइंट पे छोड़ते तो वो वेस्ट की साइड जाकर गिरता। वैसे ही इस सर्कुलर पाथ में अलग अलग पॉइंट पे कहीं पे भी थ्रेड को आप छोड़ते ना, तो वो जो स्टोन है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाकर गिरता। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, मतलब ये सर्कुलर ट्रैक पे है ना, कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करने के लिए बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तभी तो आप उसे अलग अलग पॉइंट पे जब छोड़ेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में जाकर गिरेगा। तो आखिर ये कौन सा डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट बिल्कुल ऐसे बनेगा, राइट। इसीलिए जब आप स्टोन को यहाँ पे छोड़ते हैं ना, तो वो अपने टेंजेंट के डायरेक्शन में जाकर गिरता है। तो हर पॉइंट पे अपना जो है डायरेक्शन वो चेंज कर रहा है, और वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, एग्जैक्टली वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ओके। अब सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। तो जो सन होता है ना, उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। तो सन एंड प्लैनेट्स ये क्या है, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है, मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ना, इसलिए उसका मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। वैसे ही मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं, सब एक कांस्टेंट स्पीड को बनाए रखते हैं, राइट। मान लीजिए आप कोई कार है, आप उसको सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करा रहे हैं, वो भी कांस्टेंट स्पीड से, तो उसके मोशन को भी हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। जब जो इलेक्ट्रिक फ़ैन चलता है आपके घर पे, है ना, आप सबके घर पे फ़ैन आपने देखा है, वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। वैसे ही अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट रिवॉल्व करता है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही आप अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप यूनिफॉर्म से क्या समझते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म होती है, राइट। वेलोसिटी क्या होती है, वो चेंजिंग होती है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। अब अपने अगले वीडियो में हम अपना छूटा हुआ टॉपिक जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।